नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाई है, जो समय समय पर निर्माण कार्यों की चेकिंग करेगी और सर्टिफिकेट जारी करेगी। इस सर्टिफिकेट के बाद ही पेमेंट की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 7471 टीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 714 संस्कृत टीजीटी के पद शामिल हैं। 1252 पद मेवात काडर के तथा 100 उर्दू टीजीटी पद भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में एजुसेट चौकीदार को भी अब मल्टीपर्पज वर्कर कहा जाएगा और उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे उनका मासिक वेतन 7000 से बढ़कर लेवल 1 श्रेणी में न्यूनतम 14,000 रुपये हो जाएगा। उन्होंने खिलाड़ी कोटे के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रुप सी के कुल पदों का 3% स्पोर्ट्स कोटे के तहत भरे जाएंगे। पुलिस, खेल, शिक्षा और बिजली विभागों में नियुक्तियों के साथ साथ अन्य विभागों को भी जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में इन्हें अन्य विभागों में डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में देश के 19 बड़े राज्यों में हरियाणा छठे स्थान पर है। जिलों की रैंकिंग में प्रदेश के 20 जिले दूसरे व तीसरे टायर में। सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है, और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं, वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है और डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है। और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डालें, और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या भी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए हैं, और अभी पंचायतें बनी है। इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा है, और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें, और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं, इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है। एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि कोई ठेकेदार को बुला करके कैसे इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा, 5% का डिफरेंस होगा, उससे नेगोशिएशन की जाएगी, और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है, जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ। और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं, और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था बनाई है, 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए हैं। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, टेंडरिंग से, उसके काम भी 3297 ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी। बाद में उसका जो इंजीनियरिंग का जो एस्टीमेट वगैरह जो बनने हैं वो जेई लेवल पर बनेंगे, वो SDO लेवल पर बनेंगे, और उसमें डालेंगे। बाद में टेंडर भी वही देंगे। टेंडर डालने के लिए अब ओपन हो गया है, कोई आकर के काम को ले सकता है। और आज की डेट में इस ग्रामीण काम को करने के लिए 600 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को
रजिस्टर कर लिया है 600 से ऊपर और मैंने खुला कर दिया। उसमें शर्तें बहुत कम है, छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रचार क्या है कि टेंडर जो लेंगे वो जो जेई हैं, अधिकारी हैं, वो जिसको मर्जी देंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, ना उनकी मर्जी चलेगी ना सरपंच की मर्जी चलेगी। जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट तय करेगा वो सब मिल करके, वहां सरपंच भी होगा, वहां जेई भी होगा, एसडीओ भी होगा, उनका ग्राम सचिव भी होगा, बीडीपीओ भी होगा। जो छोटे काम है, बड़े कामों में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लेवल के हिसाब से पूरा एक प्रारूप बना दिया ट्रांसपेरेंट, और उस ट्रांसपेरेंट काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है दबी जबान में बहुत लोग आगे कहते हैं पंचायतों में इतना पैसा खर्च कर दिया जी, हमको पता होता ये सिस्टम बनना है तो इतना पैसा क्यों खर्च करते। अब इसे इंप्लाइड सेंस समझ लें कि क्या है इंप्लाइड सेंस, कि हमने चूंकि ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायतों में इसलिए हमको ज्यादा अधिकार पैसा निकालने के लिए दिया जाए। क्षमा करना, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा लिया जाए कुछ जेबों में जाए, नहीं जाना देंगे। कि इसमें कहीं कोई गलत बात अगर है तो उनको बताएं कि ये सिस्टम गलत सिस्टम है। हाँ, सुनिए, हमारे समय में भी जो गड़बड़ हुई मैं बता रहा हूं। मैं गड़बड़ बता रहा हूं, अपने समय की गड़बड़ बता रहा हूं। सुनिए, मैं गड़बड़ बता रहा हूं। क्या हुआ पिछले सालों में, हम भी बहुत देर में ध्यान में आती बातें, नहीं तुरंत ध्यान में आती। टेंडर हुआ मानो 100 करोड़ का, बाद में उस 100 करोड़ में हो सकता है उस समय वो काम 125 करोड़ का हो, लेकिन मिल मिला करके किसी आदमी ने L1 पर 100 करोड़ में ले लिया। अब क्योंकि नियम है L1 का आएगा लेके जाएगा। बाद में वही टेंडर वर्क, क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ वर्क ये दिखा करके ज्यादा उसको बढ़ा लिया, एनहांसमेंट दिखा के ये ज्यादा कर लिया। 100 करोड़ का काम 125 करोड़ 150 करोड़ में अपने आप ले गए। अरे सुनिए ना, अब उसको आगे तो सुनो। अब हमने तय कर दिया है कि पहली बात तो एस्केलेशन क्लॉज तो सब में होगा ही, क्योंकि आज रेट एक चीज का कोई है, 6 महीने बाद जब उसने काम करना हो सकता है 5% 10% रेट बढ़ जाए, बढ़ना स्वाभाविक है। मार्केट रेट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हम एक्सलेशन क्लोज नहीं लगाएंगे तो पहला ही टेंडर अपने आप 10% वो मान करके कि रेट शायद 10% बढ़ जाएगा वो लगाएंगे। और अगर 6 महीने के बजाय वो टेंडर 1 साल बाद चला गया, 1.5 साल बाद चला गया, तो वो अपना ईएमसी छोड़ के भागेगा कि मैं 2% पैसा है, छोड़ो, क्यों काम करो, घाटा हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमने क्या किया कि अभी 3 महीने पहले हमने जितने भी 10% से ज्यादा एक्सलेशन हुए थे और अभी काम चल रहे हैं उनकी सबकी पेमेंट रोक दी। लगभग 500 टेंडर ऐसे थे सब विभागों के, वो एचएसवीपी है, एचआईडीसी है, पीडब्ल्यूडी है, यूएलबी है, रूरल डेवलपमेंट है। सम्मानीय सदस्य ने क्वालिटी की बात उठाई थी, उसका मेरा ये कहना है कि हमने एक अलग से क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी ये बनाई है, अभी कुछ महीने पहले बनाई है, शायद उसका नोटिफिकेशन हो गया होगा या कुछ दिनों में नोटिफाई हो जाएगा। जो भी काम चलते हुए काम है उन सब में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी वो जाके चेक करेगी, उसके सर्टिफिकेट के साथ ही पेमेंट्स होंगी, अन्यथा पेमेंट्स नहीं होंगी। कुलदीप बख्शी जी ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया था, अब मैं उसका उत्तर जो देना था दे दिया, लेकिन जो उन्होंने बंडल दिया था उस बंडल का सारा जवाब कुलदीप जी अगर हैं, नहीं, वो विषय तो वही था आज के यानी प्रश्नों में भी आज के जो विषय वो भी उठाए हुए हैं, तो आप लोग कुलदीप बख्शी को दे सकें, लीडर ऑफ पोजीशन को देता हूं, नहीं तो स्पीकर साहब को देता हूं, उनको दे दिया जाए। कल ही आपके विषय उठाने के बाद आपको ध्यान में आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट हो गई है और उस एडवर्टाइजमेंट में संस्कृत अध्यापक की, क्योंकि पहले से तैयार थी, वो संयोग से कल इन्होंने विषय उठाया, कल ही एडवर्टाइजमेंट हुई है, तो 714 पोस्ट है उसमें टीजीटी की संस्कृत की और कुल 7471 टीजीटी टीचर्स की एडवर्टाइजमेंट हुई है। हाँ, इसमें मेवात की अलग से 1252 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई हैं और 100 पोस्ट में उर्दू की भी है। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।